तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज हम बात करने वाले हैं कि मॉक का जो है वो एनालिसिस कैसे करें और मॉक को किस ढंग से दिया जाता है। वो सारी चीज आज हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे क्वेश्चंस का वेटेज। बहुत सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये एक तरीके से पूरा ब्रह्मास्त्र वीडियो होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और इसी के साथ फिर स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि क्या पैटर्न रहता है पेपर का। आपका पता है आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों ईच ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। एंड देन उसके बाद मैक्सिमम मार्क क्या होता है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स होता है और नेगेटिव मार्किंग माइनस का 0.5 होती है। ये आपको बेसिक सारी चीजें पता होगा एसएससी के बारे में। ओके, तो फिर अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर वाइज मैथ्स के क्वेश्चंस पेपर की। ठीक है, मैथ्स के चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस थे वो टोटल क्वेश्चंस कितने थे एंड देन उसके बाद क्वेश्चंस पर शिफ्ट कितने पड़े आपको। तो मैं आपको बता दूं, परसेंटेज से लगभग लगभग एक क्वेश्चन आ रहा है, इससे भी रेशियो से लगभग लगभग एक क्वेश्चन है। मिक्सचर के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहे थे, कह सकते हो 3-4 शिफ्ट में एक क्वेश्चन दिखाई देखने को मिल रहा था। एवरेज का लगभग लगभग एक क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आ रहा है और टाइम एंड वर्क के कम से कम नहीं तो भाई 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन के कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सिस्टम भाई 1 से लेके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अलजेब्रा से भाई 2 से लेके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। टिग्नोमेट्री 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड हाइट एंड डिस्टेंस भी आप बोल सकते हो एक क्वेश्चन आ रहा है। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एंड देन मैंसुरेशन से एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ ये टोटल क्वेश्चंस का एनालिसिस रहा है 2023 के अपने एसएससी सीजीएल के बारे में मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब ये सारी चीज जानने के बाद अब हम बात कर लेंगे, क्या बात कर लेंगे, एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो एनालिसिस रहा है 2023 का, जो इंग्लिश का। इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टोटल क्वेश्चन 73। ये आपकी पूरी एक लिस्ट दे रखी है मैंने आपको, इस पॉज करके पूरा वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी छोटी से छोटी जानकारी मैं बढ़ा चढ़ा के वीडियो में बताऊं। ठीक है, ये छोटी सी छोटी जानकारी है जो कि आप पॉज करके देख लीजिएगा। मैं इन्हीं में बोलता रहूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। मैं और यूट्यूबर्स की तरह और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं आपको सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा, ये इंग्लिश का हो जाएगा एंड देन ये हो जाएगा हमारा रीजनिंग का। तो आप प्लीज़ आपको वीडियो को पॉज करके आप समझ जाइएगा। क्वेश्चन पर शिफ्ट इतना दे रखा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ये दे रखे हैं, 2023 की बात हो रही है। अब बात कर लेते हैं मॉक किस तरीके से दिए जाते हैं। राइट टाइम क्या है टू गिव मॉक्स फॉर सीजीएल फॉर बिगिनर। बिगिनर की ज़्यादातर कोई बात नहीं करता है, बट अपन क्या करते हैं, जीरो स्तर मतलब जमीन से जुड़ी हुई बातों से हम टॉप लेवल की बातों तक जाते हैं। तो आपको बता दूं, बिगिनर की बात कर लूं तो व्हाट इज द राइट टाइम आपको मैं बता दूं, अगर आप 15 दिन में एक मॉक भी देते हो तो बेस्ट है भाई आपके लिए। 15 दिन में बिगिनर के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये नॉर्मल बिगिनर के लिए। ठीक है, आप जस्ट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपने तैयारी स्टार्ट करी, आपको 15 दिन में बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा हो गया होगा। डेटा इकट्ठा होने के बाद आप उन चीजों को अप्लाई भी करना चाहते होंगे, तो आप क्या दोगे, मॉक्स दोगे। उन मॉक्स को थोड़ा सा एनालिसिस करना है बस आपको। ठीक है, उससे मतलब थोड़ा सा आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। देन उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जब आपका 70% कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा बिगिनर्स का, तो आपको क्या करना है, वंस इन अ वीक ये वाले मॉक्स देखने हैं। ठीक है, वंस इन अ वीक मॉक आप कोई सा भी उठा लीजिएगा, मैंने अभी वीडियो में बताऊंगा कौन से मॉक ज़्यादा बेस्ट हैं। ठीक है, तो 70% जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वंस इन अ वीक देना है। बट आपका 90% जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 2 मॉक देने हैं एक ही हफ्ते में। तो प्लीज़ आपका लोड बढ़ता जाएगा क्योंकि सिलेबस थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होता जाएगा। देन आपके पता चलती जाएगी कौन सी चीज़ों में आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, उन गलतियों से आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो आपको मैं बता दूं, ये प्रो स्ट्रेटजी है। और मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती है, मैं कैसे नंबर्स को इंक्रीज कर पा रहा हूँ, कैसे मेरे नंबर्स इतने ज़्यादा आ पा रहे हैं, वो सारी स्ट्रेटेजी मैं एंड में देने वाला हूँ। बहुत 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 प्यारी स्ट्रेटेजी, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम है, बिगिनर है, मतलब एक तरीके से आपको पता है कि आप पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हो, है ना, और आपको पता है कि आपके मार्क ज़्यादा नहीं लगाए थे, डेट्स वाई आपके एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत नंबर कम आ रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक महीने पहले जितना हो सके एक मॉक देना, एक तो डेली मॉक देना ही देना है, ये तो कंपलसरी है। 1 मॉक इज कंपलसरी फॉर दोज हु आर प्रिपेयर फॉर द एसएससी एग्जाम। मतलब बिफोर 1 मंथ आपको 1 मंथ तक, मतलब जो पेपर आने वाला है उसका 1 मंथ पहले से आपको मॉक हर दिन देने पड़ेंगे। ठीक है,
बिगिनर के लिए ये आपके लिए मैं बता दूँ ये इनफ रहेगा भाई, इतना चीज़ें कर लो, आपका सिलेक्शन डेफ़िनेटली भाई मैं बता दूँगा 90% मैं कह सकता हूँ कन्फर्मेशन आ जाएगा। व्हाट मॉक्स यू शुड गिव्स, मतलब कौन से मॉक्स हैं जो आपको देने चाहिए? अभी आपको ट्रेंडिंग में पता है, हर चीज़ ट्रेंडिंग से दी जाती है। जैसे कोई एक क्वेश्चन है जो बहुत 2-3 शिफ्ट में पूछा गया, तो डेफ़िनेटली आप उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे, है ना? उस क्वेश्चन को थोड़ा-सा पढ़ के जाओगे, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन ऊपर-नीचे उसके जो भी उससे मिलते-जुलते क्वेश्चन होंगे वो पढ़ के जाओगे, और क्योंकि अगली शिफ्ट में चांसेस हैं, चांसेस क्या 100% चांसेस है भाई, आएगा ही आएगा डेफ़िनेटली, क्योंकि वो टॉपिक ही भाई रिलेटेड है। वो टॉपिक उठाया जा रहा है भाई उस मतलब एसएससी की तरफ से वो टॉपिक उठाया जा रहा है, तो वो डेफ़िनेटली वो टॉपिक पे भाई क्वेश्चन आना ही आना है मिलता-जुलता। वेरिएशन आते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ एसएससी भाई कुछ नहीं है। जिस बंदे ने एनालिसिस कर लिया, जिस बंदे को पता है भाई वेरिएशन क्या होता है, मतलब क्वेश्चंस का वेरिएशंस क्या होता है, भाई वो सीख गया भाई, वो ए टू जेड मॉक का एक तरीके से एग्जामिनर के साथ खेल रहा है भाई वो, है ना? एग्जामिनर भाई से ऐड करता है वेरिएशंस के साथ, आपको भी पता है ये बात। तो आपको पता है कौन से मॉक ज़्यादा बेस्ट हैं? देखो, सबसे पहला टेक्स्ट बुक है, दूसरा ओलिव बोर्ड है, और तीसरा आरबीई है, और चौथा पंडित है। तो आप बोलोगे भैया ये थोड़ा सा इनके बारे में बता दो भाई, कैसे कैसे कौन से मॉक देने होते हैं? टेक्स्ट बुक पे तो बथेरों मॉक पड़े हैं। तो मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक में आपकी एक सीरीज है, फुल सीरीज। आपको सीजीएल वाले पार्ट में जाओगे एसएससी में, ठीक है, तो वहां पे एक फुल टेस्ट की सीरीज है, फुल टेस्ट। तो वहां पे 1 से लेके 40 टेस्ट हैं भाई, उनको मत छोड़ना बस, ठीक है? 40 दिन तक अब भाई एक एक मॉक दो उसका भाई, डेफिनेटली मैं बता दूंगा भाई, इतना ज़्यादा उनसे तुमको वैल्यूज़ मिलेंगी, इतना ज़्यादा तुमको सीखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा तुमको मतलब बूस्ट करेंगे वो भाई मॉक। तो मैं बता दे रहा हूँ, 1 से लेके 40 तक ये वाले मॉक तो छोड़ने ही नहीं है आपको। और रही बात ओलीपोड की, तो डेफिनेटली सैटरडे और संडे को आपको 2 मॉक देने पड़ेंगे, ठीक है? एक तो टेस्ट बुक कंपलसरी है, एंड देन दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ओलिव बोर्ड। आपको पता है सैटरडे संडे का जो मॉक आता है ओलिव बोर्ड का भाई, आज से मतलब सैटरडे और संडे को टेस्ट की बात हो, और मतलब टेस्ट वगैरह की बात हो, और ओलिव बोर्ड का ना नाम आए भाई, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सैटरडे और संडे को बेस्ट एक्चुअल फील वाला ओलिव बोर्ड मॉक दे देता है, ठीक है? आरबी भाई बहुत खतरनाक मॉक्स बनाते हैं भाई, ये मतलब कह सकते हो कि भाई टॉप लेवल के मॉक्स बनाते हैं, एक टफेस्ट लेवल होता है ना, वो लेवल के मॉक बनाते हैं भाई। आप इन मॉक्स को भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन में। और द पंडित जी के मॉक्स हैं भाई, इनके तो मॉक्स बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हैं, तो प्लीज़ आप इनको भी दे सकते हो। इनके वेबसाइट पे जाइए भाई, इनका जो भी फ्री मॉक्स अवेलेबल हो आप प्लीज़ दे सकते हो। टेस्ट बुक का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा फुल टेस्ट देखने के लिए। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, 1 से लेके 40 टेस्ट ये वाले टेस्ट बुक के प्लीज़ मत छोड़ना। तो मैंने आपको बता दिया कौन से मॉक आपके लिए ज़्यादा सुइटेबल रहेंगे, आप अपने हिसाब से इन मॉक्स को चूज़ कर लेना। मेरे हिसाब से भाई बेस्ट है टेक्स्ट बुक का, 1 से लेके 40 मॉक बेस्ट है, मोर देन इनफ। ओके, होली बोर्ड का देख लीजिएगा करिएगा, एक एक मॉक है ना भाई, अगर आपको मॉक नहीं देना अच्छा लगता कोई दिक्कत नहीं है, आप सोल्यूशन भले ही देख लीजिए करिए, मेरे मैं प्रोवाइड कराता हूँ बस सोल्यूशन इसी चैनल पे। आप प्लेलिस्ट खोल के देखोगे तो आपको होली बोर्ड के हर तरीके के सोल्यूशन मिलेंगे, टेक्स्ट बुक के भी मिलेंगे, और आपको पंडित जी के भी मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं व्हाट गिव्स यू अ बूस्ट इन बिगिनिंग। आपको मैं बता दूं भाई, पेपर तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं भाई, पेपर बहुत सारे ढंग से किया जा सकता है। कुछ लोग होते हैं जो मैथ से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि उनका वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है, डेट्स पर वो चाहते हैं कि मेरे को बिगिनिंग में ही बूस्ट मिल जाए तो पूरा पेपर अच्छा जाता है। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी प्रिपरेशन कैसी है। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप मैथ से स्ट्रांग मतलब मैथ से आप कर सकते हो, बट मेरा जो सजेशन है भाई, मेरा क्या टॉपर का जो सजेशन होता है, टीचर का सजेशन होता है, हर बच्चे का जो सजेशन होता है ज़्यादातर, वो लोग क्या कहते हैं, पहले आप इंग्लिश और जीके, ये जो आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों में से आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि मैं आपको रीजन बता देता हूँ क्यों करना होता है भाई ये अटेम्प्ट। देखो, जीके में क्या होता है, टू द पॉइंट, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा भाई, आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो ठीक, स्किप करना है, बात खत्म है ना? नहीं आ रहा है स्किप करना है, आ रहा है तो टिक लगाना है। टू द पॉइंट आपका मतलब 5 से लेके 6 मिनट तक आपका जीके खत्म हो जाता है। टू द पॉइंट अगर आप एक्यूरेट करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, कुछ लोग जो होते हैं जो मतलब भयंकर, जिनका रिवीजन होता रहता है, मॉक देते रहते हैं भाई, आपको पता है 3 से लेके 4 मिनट में वो कंप्लीट कर देते हैं। कुछ ऐसे स्प्रिंट भी होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, वो 3 से लेके 4 मिनट में भी आराम से कर देते होंगे भाई। किसको? जीके को ओनली, मैं जीके की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? बट अगर आपने इंग्लिश पहले उठा रही है तो इंग्लिश में आपको क्या है, 7 से लेके 8 मिनट लेनी होती है भाई। इतना मोर देन सफिशियंट होता है, क्योंकि आपको वो चीज़ें पढ़नी है ना भाई, वो चीज़ें पढ़नी। मैं मानता हूँ पैरा जंबल्स में टाइम लगता है, उनको मतलब एलिमिनेट करने में, ऑप्शन एलिमिनेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं मान सकता हूँ।
बट जो क्विज मतलब क्या बोलते हैं क्लोज टेस्ट होते हैं भाई, उनको तो भाई डेफिनेटली भाई कर ही सकते हो 5 क्वेश्चंस को, वो तो डेफिनेटली उनके तो मतलब बोनस पॉइंट है वो, है ना? कुछ ग्रामेटिकल एरर होते हैं, आपको पता है अगर आपने इंग्लिश ग्रामर वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, मैं आपको बता देता हूँ किससे पढ़नी है, नीतू मैम है, उनसे थोड़ा-सा आप पढ़ के देख लीजिएगा, उनकी बुक्स बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। तो इंग्लिश आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, मतलब प्रीवियस इंग्लिश भी काम आती है जो आप स्कूल में पढ़ के आए हो 1 से लेके 12 तक, तो वो प्रीवियस वो भी इंग्लिश पूरी काम आती है इन मॉक्स में। तो मैं आपको बता दूं ये ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये वाला पैटर्न अगर आप इंग्लिश और जीके से स्टार्टिंग करते हो, क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन को टिक लगाना है अपने को, भाई बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, मतलब 17 मिनट, ठीक है? अगर मान के चलो 6 से लेके 7 मिनट, है ना? और मैक्सिमम ले रहा हूँ मैं 6 इसका मैक्सिमम और 8 इसका मैक्सिमम, तो 14 मिनट हो गया, ठीक है? तब भी कितना मिनट बचता है अपने पे भाई? अपने पे भाई अभी भी कितना मिल रहा है भाई? 46 मिनट अपने पे अभी भी बच रहा है। 46 में आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? देखो 18 मिनट में आप रीजनिंग डिवाइड कर सकते हो, एंड देन उसके बाद जो आप सफिशियंट जो भी टाइम बच रहा है वो आप मैथ्स को दे सकते हो। तो समझ सकते हो भाई ये पैटर्न बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग। क्यों करते हैं आपको मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ें टू द पॉइंट आंसर होते हैं, डेट्स वाई ये पैटर्न फॉलो करते हैं। मैथ्स में देखो कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स है, ठीक है, मान के चलो एक बंदा है, वो बंदा रीजनिंग को वहां पर कंप्लीट कर रहा है 14 मिनट में। मास्टर होते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग होते हैं भाई रीजनिंग है पढ़ना तो भाई ज़रूरी है ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि ये तो हमें आती है। बट यहाँ पे कमांड क्या करना होता है? यहाँ पे कमांड करना होता है टाइम सेविंग। टाइम सेविंग अगर आपको नहीं आता है तो भाई डेफिनेटली आप पेपर में थोड़े थोड़े क्वेश्चन छोड़ने वाले हो। टाइम सेविंग एक नॉर्मल बंदा है भाई, वो रीजनिंग कर रहा है 20 मिनट में, और एक जो रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर चुका है हर चीज की, वो कर रहा है 15 मिनट में। तो आपके 5 मिनट यहाँ पे सेव हो रहे हैं। वो 5 मिनट ये वाला बंदा वो कहाँ देगा? वो मैथ्स में देगा। जो भी आपकी मैथ्स का एक्स टाइम होगा वो उसमें +5 मिनट ऐड हो जाएगा, और गारंटी से आप 3 क्वेश्चन और ज्यादा ऐड कर लो, 3 क्वेश्चन और ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब आप 25 के 25 भी ज्यादातर अटेम्प्ट कर सकते हो। बट वहीं पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको जीरो टाइम मिलेगा, क्योंकि 20 मिनट आप कर रहे हो और आपको एक्स टाइम मिला, तो उस एक्स टाइम में 3 क्वेश्चन ये वाले तो माइनस कर दो, तो डेफिनेटली 22 आपका मैक्सिमम होगा, और उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं थोड़े बहुत। तो समझ सकते हो भाई ये वैल्यू कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है भाई इस टाइमिंग की। तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ भाई रीजनिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है बहुत ज़्यादा लोगों की, बट उनको किस पे वर्क करना पड़ता है भाई? टाइमिंग पे वर्क करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं भाई आर्ट ऑफ स्किपिंग, मतलब स्किप कैसे करना है। ये कुछ नहीं है भाई, स्किप कैसे करना होता है, आपको क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भाई आपको स्किप करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। आप भाई उस क्वेश्चन को सोचते सोचते परेशान हो रहे हो भाई, इसमें कुछ तो लग रहा था, अंडर लग रहा था, बिकम लग रहा था इंग्लिश वाले क्वेश्चन में। तो भाई जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ ही नहीं रखा तो भाई उसमें सोच ही क्यों रहे हो? उसको स्किप करो, डायरेक्ट स्किप करो ना। ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है? जीके में आपने क्वेश्चन पढ़ा, 2 ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया, और 2 ऑप्शन आपके जो बचे वो राइट है, उन दोनों में से डेफिनेटली मतलब उनमें से ही राइट आंसर है। अब आपको नहीं पता है, या फिर उसको स्किप कर देना या फिर 50-50 खेल देना भाई, यही दोनों ऑप्शन है आप पे। बट आपको जो टाइमिंग कंज्यूम करना पड़ेगा वो, आप इतना डिसीजन लेने में 7 सेकंड मत लगाना, इतना डिसीजन लेने में 2 सेकंड में आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हो जल्दी से आप स्किप करना, ठीक है? या फिर 50-50 खेल देना। ऐसे ही इंग्लिश का होता है भाई, इंग्लिश में क्या करना है आपको, जो देखो जो चीज पढ़ रखी है भाई वो टू द पॉइंट आपको आ जाएगी, डायरेक्ट आंसर लगाना है, और आप ज्यादा सोचोगे ना वो डेफिनेटली गलत हो जाता है। तो आपने ज्यादातर जो भी चीज पढ़ रखी है ना, आपने देखा भाई ये ऑप्शन देखा तो ज्यादातर उसको आंसर लगा देना भाई, क्योंकि वो ज्यादातर सही हो जाता है ना? और ज्यादा ऑप्शंस को देखोगे तो भाई दिमाग भटकता है, फिर ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग कुछ नहीं है, मतलब अगर आपकी मोर प्रैक्टिस है तो आप स्किपिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे। अगर आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है तो भाई स्किपिंग बहुत मतलब ढंग से नहीं कर पाएंगे। और अब मैं आपको बता दूं मैथ्स में कैसे स्किप करना होता है। बड़ा क्वेश्चन देखा भाई आप स्किप कर देना मेरे हिसाब से, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो स्किप करना कंपलसरी कभी कभार हो जाता है। और कुछ क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में जो आपको हाफ वैल्यूज वाले आते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा आता है, आपको दिख रहेगी आपकी ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें से आपको आधा आता है, नहीं ये वाला आता है, ये नहीं आता, तो आपको पता है भाई ये नहीं आता है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला। आप एक बार के लिए ट्राई कर सकते हो, मैं मान सकता हूँ 45 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड आप इसमें देना, बट इससे ज़्यादा मत देना भाई। इससे ज़्यादा आप दे रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी नौकरी मतलब एक वैकेंसी गंवा रहे हो। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग क्या है भाई? अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप स्किपिंग करना अच्छे से समझ पाएंगे। तो डेफिनेटली अब हम बात कर लेते हैं जिसके लिए हमने ये वीडियो को मतलब पूरा सार बनाया है, मॉक्स का एनालिसिस कैसे करना है। मैंने आपको बता दिया ढंग के मॉक आपको कैसे देने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया, कैसे आपको क्वेश्चंस को स्किप करना होता है, कैसे आप चीज़ों को आप संभाल सकते हो।
अब बात कर लेते हैं भाई मॉक्स का जो एनालिसिस करना होता है वो कैसे करते हैं आप आपको। देखो मैं आपको बता रहा हूँ मॉक्स का एनालिसिस कैसे करना होता है। ट्राई टू रेप्लिकेट एग्जाम कंडीशन ड्यूरिंग मॉक। मतलब आपको मॉक का ऐसा कंडीशन बनाना होता है जो पेपर में एग्जैक्टली आपको फील करा दे। सर आप बोलना क्या चाहते हो, ये कहना क्या चाहते हो आप पेपर में एक्चुअली फील। देखो कभी कभार आपका जो सेंटर पड़ता है भाई वो गर्मी पड़ती है ना, सेंटर पे गर्मी पड़ती है, गर्मी के हिसाब से आपका माइंड वैसा ही वर्क करता है। तो डेफिनेटली आपका जो मॉक का जो जो आप मॉक देते हो घर पे वो लैपटॉप की स्क्रीन पे दीजिए पहली बात तो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको पता है कि वो कुछ सेंटर्स में गर्मी पड़ रही है तो आप पंखा बंद करके भी मॉक्स दे दिए, आपको वो समझ में आएगा। पंखा चालू करके मॉक्स दीजिए, पंखा बंद करके मॉक्स दीजिए, मतलब एक तरीके से आप गर्मी में भी एक मॉक दीजिए और एक तरीके से आप थोड़ा सा हवा में भी एक मॉक दीजिए, है ना। और कुछ जो लोग होते हैं आपको पता है आपको भीड़ में भी मॉक्स देना होता है, जैसे परिवार सो रहा है, आप मतलब सो रहा है या फिर जग रहा है जो भी है, तो थोड़ा सा आप साइड में हट के उधर थोड़ी सी आवाज भी आनी चाहिए क्योंकि इन्विजिलेटर डिस्टर्ब करते हैं। तो हर तरीके से आपको हर परिस्थिति में ढलना है, उस तरीके से आपको मॉक्स देने पड़ेंगे, ठीक है। और मैं भाई सजेस्ट करना चाहूंगा अगर आप फोन्स पे मॉक्स देते हो तो प्लीज अवॉइड कीजिए, अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको पता है आपको वहां पे कंप्यूटर पे देना है और कंप्यूटर में माउस वर्क करना होता है ना, और फोन पे क्या है आपको टिक लगाना है, उंगली उंगली चला देते हो आपको टिक लगाना होता है। तो डेफिनेटली आप अवॉइड कीजिए मोबाइल फोन्स को जो भी मॉक आप देते हो, ठीक है। यही मेरा सजेशन है, एक छोटा सा सजेशन है भाई यार, ये छोटे से सजेशंस पता है क्या होता है, ये ना आपका टाइम बहुत ज्यादा बताते हैं, बहुत ज्यादा बचाते हैं, है ना। टाइम को भाई सेव करना हर चीज से सीखना पड़ेगा हमें, हर चीज से। आपको क्या सेपरेट कॉपी बनानी होती है मॉक्स की एनालिसिस करने के लिए। देखो सेपरेट कॉपी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये एक कॉपी है ना, इनके ऑप्शन तीन दे देता हूँ आपको। जीके और इंग्लिश की एक ही कॉपी बना सकते हो, वैसे तो आप इंडिविजुअल्स भी बना सकते हो। बट अब रीजनिंग के जो क्वेश्चन आप फंस रहे हो, जैसे कि आपका हो गया अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया है ना, ये क्वेश्चन आप फंस रहे हो ना, तो इनका क्या है आपको 4-5 मॉक्स में से इनके क्वेश्चन निकाल लेते हैं, 10 या 12 क्वेश्चन निकल आएंगे, है ना। 4-5 मॉक्स नहीं तो मतलब 8-10 मॉक्स ले लो, उनमें से क्वेश्चन निकालो तब निकल आएंगे 10-12 क्वेश्चन। उन क्वेश्चंस को आप लगाइए, उन क्वेश्चंस को रिवीजन कीजिए, उन मॉक्स में मतलब उन नोट्स में आप उनको दर्ज कीजिए। रीजनिंग की जो आपके नोट्स की जो कॉपी बनाई है आपने उनको दर्ज कीजिए उन क्वेश्चंस को। एंड देन जब भी एग्जाम होगा उससे 10-15 दिन पहले पढ़ के जाइए, मतलब पढ़ के जाइए, उन जैसे क्वेश्चंस को लगा के जाइए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन सारी चीज़ों से। मैथ्स की बात कर लूँ भाई, मैथ्स में क्या करना पड़ता है आपको सिंपली। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि एडवांस मैथ में जैसे फॉर्मूले नहीं याद होते हैं कभी कभार, तो आपको पता है कौन सा बेसिक फॉर्मूला होता है, जैसे सिलेंडर का आपका टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। ये सारी चीज़ें आपको जैसे पता होती हैं, जैसे ये बेसिक होती हैं, वो कोई स्कूल से सीख के आए होते हैं, बट आपको सी एस से बी एस से ये सारी चीज़ें मतलब ज़्यादातर नहीं पता होती हैं, कौन वगैरह की। तो आपको क्या करना है, आपको उन सारी चीज़ों का नोट्स बनाना है। वो आपको नोट्स कैसे पढ़ना है, वो नोट्स आपको एग्जाम के 10-15 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट करना है अच्छे तरीके से। रिवीजन तो करना ही है प्रैक्टिस के साथ, मैथ्स का मैथ्स भाई मांगता ही प्रैक्टिस, आपको भी पता है, वो तो सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो, 15 मॉक्स दे रहे हैं तो 15 मॉक्स के 15 मतलब 15 मॉक्स के आप जितने भी क्वेश्चन, जैसे कि आपके 10 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, है ना, 8 क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो और डेफिनेटली 8 क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन हो, 18 हो गए, 18 के बाद 7 क्वेश्चन बचते हैं, जैसे 10, 8 और 7 आपके ये करेक्ट हैं, इनको तो देखने की जरूरत नहीं क्योंकि आप 100% एक्यूरेसी के साथ इनको करेक्ट किया। बट 8 में से जो आपने री अटेम्प्ट किए, जैसे कि एनालिसिस करने गए, आपने री अटेम्प्ट किया, आपने तुक्का मार दिया, 4 सही हो गए और 4 गलत हो गए, है ना, 4 गलत हो गए, 4 सही हो गए। आपको पता है 4 गलत वाले आपने देख लिए और ये 7 अनअटेम्प्टेड वाले देख लिए, 11 क्वेश्चन देख लिए, बट आपने जो 4 में ये तुक्का लगाया, आप अगर दूसरी बार मॉक देंगे तो क्या आप उन्हें लगा पाएंगे 1 महीने बाद? नहीं लगा पाएंगे ना। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ी गलती होती है बच्चे से, क्योंकि वो तो सही कर चुका होता है, अंदाजे में तुक्के में कर दिया होता है, 50-50 खेल रहा होता है वो, तो भाई वो तुक्के में कर दिया होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, वो 4 क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने हैं, याद रखना। ये सारी चीजें मैं समझाना चाहता था क्योंकि ये बहुत बच्चे हैं, बहुत ज्यादा एस्पिरेंट हैं जो ये सारी चीज को छोड़ देते हैं। तो सेपरेट कॉपी बनानी है आपको, मैंने सारी चीजें बता दी कि किस तरीके से एनालिसिस करना है और क्वेश्चन लेवल एनालिसिस कैसे करना है। देखो आपने क्वेश्चन कर दिए, 8 क्वेश्चन जैसे अटैम्प्ट किए, 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, तो आपको क्या करना है, आपको वो क्वेश्चन तो देखना ही देखना है, उनका अल्टरनेट मैथड भी देखना है। कभी कभार क्या होता है ऑप्शंस में अल्टरनेट मैथड भी दे सके होते हैं। क्या पता आपने जो मैथड का टाइम लिया वो 1 मिनट लिया है और जो दूसरा मैथड इन्होंने बताया वो समथिंग टाइम टेकन हो रहा है ओनली 45 सेकंड, बट आपने 15 मिनट, सॉरी 15 सेकंड आपने यहाँ से बचा ली।
समझ सकते हो? इन 15 सेकंड को आप कहाँ पर दे सकते हो? 5 सेकंड में भाई एक जीके का क्वेश्चन हो जाता है, तो 3 क्वेश्चन आप जीके के कर सकते हो इन चीज़ों में। बात तो मैं कुछ नहीं रखा भाई, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। 15 सेकंड 20 सेकंड बचाना है, इसी में आपका जीके का टाइम निकलता है। आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस यू आंसर्ड करेक्टली एंड इनकरेक्टली। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आपका आंसर करेक्टली है तो आपका अल्टरनेट मेथड देखो, इनकरेक्टली है तो आपको पूरा मेथड देखना ही पड़ेगा। वो तो उसमें क्वेश्चन में टाइम जाएगी। अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इनकरेक्ट आंसर एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक। आपकी जो मिस्टेक हुई हैं उनको आप सेपरेट नोट्स में एक हाईलाइट करके लिख लो। हाईलाइट करके लिखने से क्या होगा, आपकी ज़्यादा जल्दी नज़र पड़ती है, और नज़र पड़ती है तो आपको पता ही। और सबसे बड़ी बात, डेट लिख लो भाई, ये मॉक में मेरा गलत हुआ था, ये स्कोर आया था। अगर आप स्कोर देखोगे ना, स्कोर अगर कम आ रहा है, स्कोर कम हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, ये क्वेश्चन गलत हुआ, तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करूंगा भाई, ये तो पढ़ के ही जाना है अब तो ये सारी चीज़ें आपको बनाती हैं प्रो लेवल, है ना, प्रो बना देती हैं एक तरीके से ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्यूरेसी की और स्पीड की। एक्यूरेसी और स्पीड में क्या फ़र्क है? देखो मैं बता रहा हूँ। एक्यूरेसी देखो, एक बंदा ले रहा है 1 मिनट एक क्वेश्चन को करने में, है ना, 25 मिनट लेगा एक तरीके से मैथ के क्वेश्चन को करने में। बट आपकी जो स्पीड है, जो माइंड, बट उसने 100% एक्यूरेसी के साथ किया है, ये याद रखना। आपकी जो स्पीड है, आप ले रहे हो सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट मैथ के क्वेश्चन करने में, बट आपकी एक्यूरेसी है 90%। तो डेफिनेटली उस बंदे के नंबर ज़्यादा आएंगे, है ना? वो तो अपना मॉक पूरा दे ही रहा है ना अच्छी तरीके से। 25 मिनट मैथ में नहीं तो वो 18 मिनट थोड़ा-सा और ले लेगा, और बाकी की बची हुई मिनट इंग्लिश और जीके में आराम से कर देगा वो, आराम से कर देगा भाई। 43 मिनट ही तो लिए, और 17 मिनट में इंग्लिश और जीके तो भाई आराम से कर देगा तू। तो एक तरीके से ये बंदा क्या कर रहा है, आपका मतलब अच्छे तरीके से पेपर के साथ खेल रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप स्पीड के साथ भगते जा रहे हो, एक्यूरेसी को खोते जा रहे हो। कोई फायदा नहीं है। आप करना भाई मेंटेन, आपको करना पड़ेगा ये बैलेंस, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बैलेंस करनी पड़ेंगी, तभी आपका मैक्सिमाइज होगा स्कोर, ये याद रखना। बहुत बच्चे होते हैं स्पीड में ये क्वेश्चन पढ़ा है, हाँ ठीक है ये टिक लगा दो और चल दो। एक्यूरेसी के साथ टिक लगाओ भाई, बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा पेपर की दृष्टि से देखा जाए। रिव्यू करेक्ट आंसर, आपका जो करेक्ट आंसर हो गया उसको रिव्यू जरूर करना चाहिए। इवन फॉर द करेक्टली आंसर्ड क्वेश्चन रिव्यू द सोल्यूशन टू एंश्योर यू यूज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड। मैं वही बताना चाह रहा हूं कि आप रिव्यू क्यों करोगे, क्योंकि आपको क्या पता अल्टरनेट मेथड मिल जाए जो आपका टाइम सेव कर सके। चीख चीख के कह रहा हूँ भाई, आपको आता है, मानता हूँ आप प्रो हैं उन चीज़ों में, बट आपका जो टाइम सेव हो रहा है, आप उस मेथड को सीखिए ना। अंडरस्टैंड अल्टरनेट अप्रोचेस टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टू एनहेंस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, ये भी कुछ लाइंस में क्या बोलना चाह रहा है, ये भी यही बोल रहा है कि भाई अल्टरनेट मेथड को सीखो जो आपका टाइम सेव करता है। प्लीज नोट योर कॉमन मिस्टेक। आपको पता है, देखो कुछ कॉमन मिस्टेक होती हैं जो आपको पता है बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जीके में क्या होता है, कभी कभार ना कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हो जाती हैं, सितार और ये तबला और ये संतूर वाले जो भी मतलब जो उस्ताद उस्फाक अली खान, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये लोग जो है ना, इनमें कन्फ्यूज़न हो जाती है भाई बहुत ज़्यादा। तो क्या करना है आपको, जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स में आपको एक सितार के पूरे लिख देने हैं, संतूर के पूरे लिख देने हैं, ऐसे ही आपके म्यूजिक के जितने भी होंगे है ना, वो सारे के सारे आपको लिख देने हैं। और एक दिन आपको पूरा का पूरा देना है, किसको, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नोट्स को, एक दिन पूरा पूरा अच्छे से देने के बाद आपको थोड़ा-थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा 15 मिनट रोज़ाना का, है ना? रोज़ाना 15 मिनट या 10 मिनट तो दे ही सकते हो। सितार और संतूर के तो देख ही लेना भाई, तबला के देख लेना थोड़े-थोड़े। तो ये सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ, जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उनको ऐसे मतलब दूर किया जा सकता है ऐसे। इन कॉमन मिस्टेक्स को ऐसे ही दूर करना होता है भाई, रिवीजन के साथ। रिवीजन करोगे तो कॉमन मिस्टेक होगी वो आपकी चली जाएंगी। यूटिलाइज कैसे करना है मॉक टेस्ट एनालिसिस टूल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे क्या दे रखा है यूटिलाइजेशन का, जैसे कि बहुत अच्छा एनालिटिक्स दे रखा है, आपका वीक एरियाज बताता है ना, वीक एरियाज के साथ साथ स्ट्रॉन्ग एरियाज बताता है, स्ट्रॉन्ग एरियाज के साथ साथ आपको बताता है कि आप इसमें थोड़े से वीक हो थोड़े से स्ट्रांग हो, तो आपका मिडिल एरियाज भी बताता है ना। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप ना पूरे टास्क को एनालिसिस करने के द्वारा, जैसे आप पे टाइम नहीं है तो आप उन चीज़ों को वहाँ से चीज़ें सीख सकते हो, आपके क्वेश्चंस के साथ दिखा देता है वो, है ना। ये आपका वीक वीक एरिया, ये आपका जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया मैथ में, ये आपका वीक एरिया है, और आपका जो अर्थमेटिक है ना वो बहुत अच्छा एरिया है, तो आपको ये सारी चीज़ें बता देता है। बात कर लेते हैं भाई रिवीजन स्ट्रैटेजी की। रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहती है, बेस्ड ऑन द एनालिसिस रिवाइज द स्ट्रेंथ और वीकनेस एरिया, ठीक है। क्या होता है, जो आपने एनालिसिस किया है ना, आपको पता है भाई आंसर हो गया आपका सही और आंसर हो गया आपका गलत। आंसर सही वाले को क्या है, थोड़ा सा पढ़ के देख लेना, क्योंकि आपको पता चलेगा उसमें और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, है ना। नीचे टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो वहां से आप पढ़ के देख लेना, थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखना, तो आपका क्या होगा, क्या पता वो क्वेश्चन आया तो उनके जो नीचे इन्फॉर्मेशन दे रही, क्या पता उनमें से क्वेश्चन बन जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, स्ट्रेंथ आपकी है तो और उसको स्ट्रेंथ करो और ज़्यादा बढ़ाओ।
अगर आपका वीक एरिया है तो उसमें तो स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी पड़ेगी, है ना? तो रिवीजन इस तरीके से करना पड़ता है। फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स दैट आर फ्रीक्वेंटली टेस्टेड इन द एसएससी एग्जाम। आपका पीवाईक्यूज होते हैं, जैसे पिनेकल की बुक होगी। पिनेकल में क्या दे रखा है, आपके सारे पीवाईक्यूज दे रखे हैं टॉपिक वाइज। आपको पता है फ्रीक्वेंटली आपका एक टॉपिक गलत हो रहा है मैथ्स में, आपको पता चल गया कि मेरा टॉपिक गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में से मेरा क्या हो रहा है, ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। आप क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ पिनेकल की बुक उठाओगे, मतलब कोई सी भी प्रीवियस ईयर की बुक उठाओगे, या फिर कह सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे जितने भी टाइम स्पीड डिस्टेंस के हैं। आप क्या करोगे, एक छोटे से टीचर से, या फिर जो भी बड़ा टीचर हो, या फिर जो भी जिस कौन सा भी टीचर आपको पसंद हो, वहां से आप थोड़ा सा पढ़ लेना। पढ़ने के बाद क्या होगा, उस टॉपिक को आप अप्लाई करना कौन से, ये पीवाईक्यूज पे, ठीक है। एक क्या होगा, एक तो उस पे अच्छी पकड़ होगी, पकड़ के साथ साथ अगले मॉक में आपका वो गलत नहीं होगा। तो आप समझ सकते हो यहाँ से आपके एरियाज को क्या कर सकते हो, आप स्ट्रेंथन कर सकते हो, मतलब और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो अपने मार्क्स को। अब मेरी एक लास्ट जो पॉइंट है वो अपनी गाइडेंस में रखता हूँ। वो गाइडेंस क्या होगी, इफ़ यू फाइंड सर्टेन टॉपिक्स चैलेंजिंग, कंसीडर सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम टीचर ऑनलाइन और स्टडी ग्रुप। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका एक ग्रुप है बहुत अच्छा, जो आपसे पढ़ने वढ़ने की बातें करता है, तभी आप ग्रुप में ज्वाइन होना और उनसे बोलना कि भाई ठीक है, मैं थोड़े से क्वेश्चन पूछूंगा, आपका जीएस स्ट्रांग है तो आप मेरे को जीएस के क्वेश्चन बता देना, अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप मेरे को मैथ के क्वेश्चन बताना, मेरे से आप इंग्लिश पूछ लेना क्योंकि मेरा आप इंग्लिश का स्ट्रांग है। तो ऐसे आप एरियाज का ग्रुप बना सकते हो, और ग्रुप बनाने के बाद आप इन चीज़ों का डिस्कशन कर सकते हो, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा कहीं भी। बट अगर आपके पास कोई ग्रुप नहीं है, सर मैं तो अकेले ही अपने पढ़ाई करता हूँ, कोई मेरा दोस्त नहीं है, ये वो फलाना, कोई बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम पे, भाई स्टडी विद मिलन, आप ज्वाइन कर लेना। वहां से आपको क्या करना है, आपको मेरे ग्रुप में ऐड हो जाओगे। उस ग्रुप में क्या होता है हमारा, हम चैट्स करते हैं, भाई कोई भी क्वेश्चन भेजता है उसका आंसर करते हैं, तो वहां से आप उन सारी चीजों को समझ सकते हो। आप कोई भी क्वेश्चन भेजोगे, वहां से कोई भी बंदा आपका आंसर कर देगा। तो मैं ये गाइडेंस देना चाहूंगा। और आपको पता है क्या, कोई टॉपिक आपका ज़्यादा वीक है, या फिर कह सकते हो मैथ्स का पोर्शन आपका पूरा ही वीक है, तो भाई फिर तो आपको पता है एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन किससे करना पड़ेगा, एक टीचर कोई पकड़ लेना, वहाँ से आपको पूरा रिवीजन करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप मॉक्स दोगे तो आपको पता चलेगा मैथ में आपकी स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी प्लस मार्क्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोगों का यही प्रॉब्लम होता है, इससे ज़्यादा बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर मैंने कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम अगर मैंने छोड़ दी हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगली वीडियो में उन सारी प्रॉब्लम्स को भी मैं ले लूँगा, जो भी आप मेरे कमेंट में, जो भी आप मेरे को बताओगे कि ये वाली प्रॉब्लम भैया आपने छोड़ दी, ये वाली मतलब इसका मैं सॉल्यूशन कैसे बता सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में पूरा डिस्कस कर लूँगा। पहले ये बता दूँ, मैंने इस वीडियो को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत मेहनत के साथ बनाया, तो प्लीज़ आपका एक हक बनता है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।